जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, ओम लक्ष्मी नारायणाय, ओम देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वधाय स्वाहाय नित्यमेव नमो नमः। जिस मनुष्य को, जिस परिवार को पितृ दोष हो, प्रेत दोष हो, पिछले जन्म के पाप कर्म हो, या फिर यह कह सकते हैं जिसके यहाँ बच्चे पैदा नहीं हो रहे हो, जिसके यहाँ मांगलिक कार्यक्रम नहीं हो रहे हो, जिसके यहाँ पर विवाह नहीं हो रहे हो, जिसके यहाँ पर विवाह होने के बाद में विवाह सुख नहीं हो, या फिर जन्म पत्रिका के अनुसार कालसर्प दोष हो, नाग दोष हो, पितृ दोष हो, मांगलिक दोष हो, ऐसे मनुष्य और ऐसे परिवार को पीपल का वृक्ष लगाना चाहिए। परंतु आज के जमाने में जगह नहीं है मनुष्य के पास। बड़े बड़े शहरों में जाकर के रहने लगे हैं, छोटे छोटे मकान में रहने लगे हैं। जगह की कमी हो गई है और विशेष तौर से पीपल का वृक्ष लगाने के लिए जगह ही नहीं बची है। शहरों में तो यह जमीन बिल्कुल भी उपलब्ध नहीं है। तो जो कोई भी मनुष्य यदि इन पितरों की मुक्ति चाहता है, पितरों से प्रसन्नता चाहता है, पितरों के श्राप से मुक्त होना चाहता है, तो ज्योतिष शास्त्र और हमारे हिंदू सनातन धर्म के पुराण शास्त्र वेद ये कहते हैं कि ऐसे मनुष्य को पीपल का वृक्ष लगाना चाहिए और उसे पनपा करके बड़ा करना चाहिए। क्योंकि कुछ कुछ अपराध ऐसे होते हैं जिन्हें अक्षम्य अपराध कहा जाता है, मतलब जिनकी माफी नहीं होती है, परंतु पीपल का वृक्ष लगाने से माफी होती है। पीपल के वृक्ष को वृक्षों का राजा भी कहा गया है। शनि ग्रह यदि शांत करना हो तो पीपल देव की पूजा करो, पितृदोष की शांति करना है तो पीपल की पूजा करो, और भी जितने भी धार्मिक कार्यक्रम होते हैं उसमें पीपल की पूजा करने का विधान बताया गया है कि पीपल के नीचे बैठ करके जप तप करने पर भी फल की प्राप्ति कई गुना बढ़ जाती है। तो जो मनुष्य पीपल को काटता है उसको पितृदोष लग जाता है या और बढ़ जाता है, यानी उसके यहाँ वंश का नाश हो जाता है। ऐसा भी प्रैक्टिकल हमने अपनी आंखों से देखा है। जिन दिन मनुष्यों ने पीपल के वृक्ष को काटा, उनके यहाँ पर जवान लड़के की मौत हो गई। इसका मतलब यह हुआ कि पीपल को काटने से भयंकर पाप की उत्पत्ति होती है और पीपल को लगाने से बहुत सारा पुण्य की प्राप्ति होती है। देव राधा ट्रस्ट के द्वारा यह एक तरीके से ऑफर दिया जा रहा है आप सभी धर्म प्रेमी बंधुओं को कि आप चाहें तो देव राधा ट्रस्ट के माध्यम से, देव राधा ट्रस्ट के पास जो भूमि है उस भूमि पर आकर के आप एक पीपल का वृक्ष लगा सकते हैं, वट वृक्ष लगा सकते हैं, नीम का वृक्ष लगा सकते हैं और पुण्य कमा सकते हो। जमीन भी हमारी है, भूमि भी हमारी है, सेवा भी हमारी है, पीपल को पनपाना भी हमारी जिम्मेदारी है। आपको सिर्फ आकर के पीपल वृक्ष को लगाना है। वृक्ष भी हम लाकर के आपको देंगे। आपको केवल पीपल का वृक्ष लगाने के लिए आना है, अपने हाथों से लगाएं, उसकी हो सकता हो समय हो तो उसकी सेवा भी करे कुछ दिन रह करके। इसके लिए
जो दान राशि निर्धारित की गई है वह 15,000 रुपये निर्धारित की गई है कि यदि आप 15,000 रुपये देव राधा ट्रस्ट को देकर के एक पीपल का वृक्ष लगाना चाहते हो और पुण्य कमाना चाहते हो तो आप देव राधा ट्रस्ट के जो व्हाट्सएप नंबर हैं 9893128047 और 7649862712 7987237885 ये व्हाट्सएप नंबर है। इन नंबर पर अपना नाम गोत्र बताते हुए यदि इंटरेस्टेड हो तो आप संपर्क कर सकते हैं। यदि आप शमशान की साधना करने में भी इंटरेस्टेड हो या काली माँ की साधना करने में इंटरेस्टेड हो या भैरव जी की साधना करने में आपकी प्रसन्नता होती है तो साधना के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। शमशान के पास में साधना स्थली तैयार हो गई है जहां पर आपको शमशान पूजा पद्धति, शमशान की पूजा कैसे करें, सिद्धि कैसे हासिल करें, जप तप कैसे करें, मंत्रों का जप कैसे करें, काली माँ की सेवा कैसे करें, भैरव जी की सेवा कैसे करें, साधना कैसे की जाए, इसके ऊपर 1 माह का प्रशिक्षण रखा गया है जो इसी के साथ होगा। जो व्यक्ति पीपल का वृक्ष लगाना चाहता हो, पुण्य कमाना चाहता हो, वह भी साथ साथ साधना भी कर सकता है। इसके लिए साधना कराने के लिए किसी भी प्रकार का कोई भी शुल्क निर्धारित नहीं है। सिर्फ आपको साधना स्थली पर रहने के लिए, रहने खाने पीने की व्यवस्था के लिए आपको शुल्क देना होगा। साधना सिखाने के लिए किसी प्रकार का कोई भी शुल्क नहीं है। यदि आपको गुरु दीक्षा चाहिए, मंत्र दीक्षा चाहिए, वह भी आप इसी दौरान प्राप्त कर सकते हैं। परंतु शर्त यही है कि आपको अपने पिछले जन्म के पापों का नाश करने के लिए आपको एक पीपल का वृक्ष लगाना अनिवार्य होगा और इसके लिए 15,000 रुपये जो राशि निर्धारित की गई है वो जमा कराना होगी। जय माता दी, जय मां कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। ओम देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वधाये स्वाहाय नित्यमेव नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, ओम लक्ष्मी नारायणाय, ओम क्लीं कृष्णाय नमः।